सैयदना हजरत अबू बकर की सुनो क्या कहते हैं लोगों। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ बेटी तुमने नबी की बात का एक ही पहलू निकाला है, जरा दूसरा पलट तो सुनो। नबी ने जो फरमाया कि बगैर हिसाब किताब के दिलों को जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा, मगर इसका पलट ये है, अगर नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा हो जो दिलों को तोड़ता हो, नफरतें फैलाता हो, आपस में लड़ाई झगड़े कराता हो, इधर की उधर लगा देता हो, तो इस फरमान का मतलब ये निकला कि दो दिलों को जोड़ने वाला जन्नत के रास्ते पर है और दिलों को तोड़ने वाला जहन्नम के रास्ते पर है। और कहा बेटी आने वाला दौर वो होगा कि जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अब देख लो, समाज में नजर मार लो, इधर की उधर उधर की उधर लगा देगा, नमाज भी पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा है, मगर ये दिल के अंदर की जो ना ये नहीं निकल पा रही। इतने मजमे में, इतने मजमे में तुमने किसी ऐसा शख्स देखा कोई जिसके भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसके भाई दुनिया से जा चुके हो, जनाजा रखा सामने, तो बताओ उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे? दुआएं करेगा, कुरान खानी हो रही होगी, सारी चीजें, मगर कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मुर्दा वहीं पे लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा ऐसा? कितना जलील इंसान होगा वो। अरे बोलो ना, कितना खराब इंसान होगा। क्या इससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? इससे खराब कोई हो सकता है? बोलो। अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे? उसे एक प्लेट में खिलाओगे? उसे अपने दस्तरखान पे जगह दोगे? उसके गले में हाथ डाल के उससे दोस्ती करोगे? और अगर तुम ऐसा करते हो तो तौबा करोगे आज? बोलो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तौबा करोगे? अगर मैं बता दूं कि तुम करते हो तो मेरी बात गलत हो सकती है, अल्लाह अगर कह दें तो इनकी बात गलत हो सकती है, अगर कुरान बोल दे तो कुरान की बात गलत हो सकती है। बोलो, अब जरा सुनो कुरान की आयत सुनो। आप लोगों में भी ना 50% ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करते हैं। कितने परसेंट? आप कहोगे कि हमने नहीं देखा, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, मगर अभी तक हमारे सामने ऐसा नहीं आया। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता है, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरितुमु। अल्लाह फरमाता है, अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे लगाता है, इधर के उधर करता है, कुरान कहता है वो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता। कभी सोचा गिरबान में झांक के? कभी देखा अपने आप को? कुरान उठा के रख दिया ताक में, मोबाइलों पे इतनी घिरसट है, इतनी घिरसट है, पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। आदमी कम चला रहे, औरतें ज्यादा चला रही। जिस लड़की पे देखो तो इतना बड़ा मोबाइल। बाप है पता नहीं दुश्मन है ये। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अब तो हालात ये हो गई है यार, ये मुहर्रम शरीफ का महीना, बात आ रही है तो कह दूं, मुहर्रम शरीफ का महीना 10 तारीख अहम है। आप जानते हैं 10 तारीख को क्या हुआ था? करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे।
हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे थे, हजरत औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे, हजरत अब्बास के बाजू कटे शहीद हुए लेटे थे, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए लेटे थे, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे थे, हजरत कासिम शहीद हुए, उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दी, एक कपड़े में उनकी लाश मुबारक बांध दी गई। वो सैयदजादे आले रसूल डायरेक्ट एकदम समझ में आ रही है लेटे हुए थे करबला शरीफ में, सैयदजादियों के हाथ बंधे हुए थे, खेमों में आग लगा दी थी, मुंह पे तमाचे मारे जा रहे थे, 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, उन पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तुम्हें मालूम है क्या हुआ था? मगर वो नबी के बच्चे दीन और इस्लाम को बचाने में लगे हुए थे। और तुम्हें सोचा कभी गहराई से? तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटा दिया, तुम्हें तुम्हारे तरीके से हटा दिया, जो हुसैन पाक का मिशन था उससे दूर कर दिया। तुम्हारे यहां भी करबला, तुम्हारे यहां करबला में क्या होता होगा? जलेबी बन रही है गरम गरम, हलवे पराठे की दुकानें, झूले लगे, झूले, सोंठ बताशे और चूरन चाट की दुकानें लगी हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, बिसात खाने की दुकानें हैं। छोटे छोटे बच्चे वो कांधे पे बिठा ला, कहां जा रहे हैं? मेला कराने। मेला लगा हुआ, मेला कराने जा रहा करबला में। अरे सोचो वहां 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? बच्चे कांधे पे बैठे पड़े हैं, डुगडुगी बजाते हुए, बीन बजाते हुए, गुड़िये खिलौने ले ले करके चले आ रहे हैं, कोई मिठाई ला रहा है। और हद तो ये है हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके कहां जा रही है? मेले जा रही है, मेले, करबला के मेले जा रही है। लफंगे लड़के इन्होंने मोबाइल पे फोन करके कह दिया है आजा आजा मेले में मिलूंगा। अरे कितनी लड़कियों की इज्जत नीलाम हो रही है, क्या गुंडागर्दी हो रही है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? जरा होश करो। वहां पे 10 मुहर्रम को नबी के बच्चे दीन और इस्लाम बचाने के लिए करबला में शहीद हुए। हमें तुम्हें वो करबला के मिशन से हटा दिया। यहूदियों को, ईसाइयों को डर था। जब 72 करबला में गए तो दीन और इस्लाम को हरा भरा कर दिया। अगर 72 लाख मैदान में निकल के आ गए तो पूरी दुनिया में जहां चाहेंगे करबला का नक्शा बना देंगे। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब तिबला, जलसाए चहलुम। मगर तुम्हारे यहाँ क्या, तुम्हें भुला दिए सब बातें, तुम्हें खेल में लगा दिया, तुम्हें ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दिया, तुम्हें नाचने में लगा दिया, तुम्हें कूदने में लगा दिया। कोई ना कोई पीर ऐसा निकलता है, कोई ना कोई मौलवी ऐसा निकलता है, मदरसे से ताल्लुक नहीं, शरीयत से कोई वास्ता नहीं है, और बास आया लोगों में, कहा लोगों ढोल बजाओ, खूब बजाओ, लोगों नाचो, खूब नाचो, लोगों मेले लगाओ, ठेले लगाओ, लोगों सारी खुराफातें करो। इससे कहना अगर करना है तो अपने अब्बा के चहल्लुम में कर, अपने अब्बा के 10वें में कर, अपनी अम्मा की कब्र पे नचा ले जा करके। इमाम हुसैन से तेरा क्या वास्ता था? अरे तुम जानते हो यजीदी कौन था? वो कलमा गो था, कलमा पढ़ने वाला था, मगर शराब पीता था, मगर क्या करता था? नाजायज लड़कियों को रखता था, कुरान के खिलाफ चलता था, ढोल बजाए जाते थे, तंबूरे बजाए जाते थे, लड़की लड़कों में बिल्कुल मिलन होता था, गुंडागर्दी का बाजार था। हुसैन पाक ने, बच्चे देना आसान नहीं होते हैं, गर्दन पे छुरी चलवाना आसान नहीं होती है, दुनिया वालों को दिखा दिया अरे मेरे अंदर वो पावर है, अगर मैं चाहूं तो करबला पलट सकता हूं। मगर वायदा लिया गया या तो बच्चे बचाना होंगे या दीन बचाना होगा। तो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखाया बच्चे दे सकता हूं मगर नाना के दीन से समझौता नहीं कर सकता। तुम्हें मिशन से हटा दिया, तुम्हें रास्ते से हटा दिया, तुम्हें मिशन से। इन्हें ना डर था, डर, इन यहूदो नसारा को खौफ था,
खौफ क्या था कि यार 72 ने करबला में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और अब तो ये 72 लाख है और पूरी दुनिया में करोड़ों हैं। तो अगर ये हुसैन का इन्होंने मिशन ले लिया, अगर हुसैन के तरीके पर चल पड़े, तो ये तो पूरी दुनिया में घर घर में इस्लामी होगा। ऐसा करो, इन्हें रास्ते से हटाओ। अब हमारे नौजवान कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। काले कपड़े पहन लिए, हरी पट्टी बांध ली, इमाम हुसैन पाक का जुलूस निकल रहा है। अब छत पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, जहां पे लड़कियां खड़ी हैं वहीं पे इसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा। वहां पे सीना कूट के अली अली कर रहा, हुसैन हुसैन कर रहा। जरा शर्म हया गैरत कर ले, तू हुसैन की मोहब्बत में कूद रहा है या लड़की ये छत पे खड़ी है, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा इसलिए कूद रहा है। बताओ, वो हुसैनी हो सकता क्या? बोलो। कुछ लफंगे हैं, वो करबला में जो मेला लगा हुआ ना, बिसात खाना, औरतों वाली चीजें मिलती है, उन्हीं में टहल ले आई। इससे पूछो, तू मर्द के छक्का, मर्द के हिजड़ा, कौन सी चीज खरीदने गया तू? लाली क्रीम पाउडर क्या खरीदने गया? नहीं पता, अब्बा को भी कोई पता। तुम क्या सही तारीख किसी आलिम के पास बैठ के नहीं सुन सकते हो? मगर तुम्हें भी जो लड़ाने झगड़ा कराने वाला मौलाना मिल जाए, जो खुद ना आमिल है ना आलिम है, कुछ भी नहीं है, उल्टा सीधा ऐसे बस हो गया, तुम्हें भी उसी से मजा आ रहा, बस तुम भी उसे, तुम्हें दीन और इस्लाम की कोई परवाह ही नहीं। और बाज नाजिम है, वो भी अशार ज्यादातर राफजियों के पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। समझे? तुम्हें मालूम है, एक हदीस शरीफ में एक मौलाना ने, मैंने सुना था मोबाइल में, उसने इसका मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का हाथ पकड़ के नबी ने फरमाया था, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं बस अली भी उसके मौला। समझे? तो उन्होंने जनाब ने मदरसे से तो कोई उन्हें ताल्लुक है नहीं, अरबी तो उन्होंने पढ़ी नहीं मुझे लगता, क्योंकि अरबी पढ़ते तो मैं नहीं समझता हूं कि इतनी सही गलती कर। बस उन्होंने तर्जमा कर दिया कि अली नबी अबू बकर सिद्दीक के मौला, नबी हजरत उमर के मौला, नबी उस्मान गनी के मौला, नबी हजरत जिब्रील के मौला, नबी मीकाईल के मौला, नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मौला, हजरत ईसा तक तमाम अंबिया के मौला। तो नबी सबसे अफजल, तो नबी जिसके मौला अली उसके मौला, नबी जिससे अफजल अली उससे अफजल। मार दिया पंजा। तौबा 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 तौबा। ये सारी चीज हदीस है, लेकिन मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका ज़हीरा। इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह हुजूर के मौला, व जिब्रील, और जिब्रील हुजूर के मौला, व सालिहुल मुमिनीन, और तमाम नेक लोग हुजूर के मौला। तो क्या तमाम नेक लोग हुजूर से अफजल? अगर अफजल का माना लोगे तो क्या जिब्रील हुजूर से अफजल? अरे वो तो हदीस थी, तो कुरान की आयत, अरबी से ताल्लुक नहीं था उसका। इसका मतलब ये है कि महबूब परेशान मत होना, अल्लाह तुम्हारे साथ है, जिब्रील तुम्हारे साथ है, तमाम सालिहीन तुम्हारे साथ है। और वह हदीस का मतलब ये था, ऐ लोगो अली के बारे में जबान मत खोलना, जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मुझे मानता है वो अली को मानेगा, जो मेरी सुनता है वो अली की मानेगा, जो मेरा दोस्त है वो अली का दोस्त है, जो अली का दुश्मन है वो मेरा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। पूछ लो, ये उलमा बैठे, गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला कौन है? बोलो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक।
और लोग बात मिलाते हैं ना, खिलाफत के एतबार से उनका अव्वल दर्जा था, उनका अव्वल नहीं। जो तरतीब रख दी गई, जो तरतीब है, अव्वल दर्जा खिलाफत के एतबार से भी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा दर्जा जो आता है हजरत उमर फारूक आजम का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा मौला अली का। समझ में आ रही ये बात? जहन में रखना, नबी ने फरमाया था एक दौर, एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल कि जैसा कि आग का अंगारा हाथ में लेना मुश्किल। और पहले शैतान आते थे ना तो ऐसे ही आ जाते थे, सींग लगा के और ये लगा के वो अब ऐसा नहीं है। कोई मौलाना बन के आ रहा है, कोई पीर बन के आ रहा है, कोई सूफी बन के आ रहा है। होश में रहियो, होश में। जो भी अगर कुरान और हदीस के खिलाफ बोले, जो भी सहाबा के खिलाफ बोले, जो भी शुहदा के खिलाफ बोले, जो भी वलियों के खिलाफ बोले, जो भी शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, वो हमारा नहीं। समझ में आ गई? और जो आलिम, जो पीर किसी भी सिलसिले का हो, जरूरी नहीं है बरेली का ही हो, चाहे वो कोई से भी सिलसिले का हो, मगर सिलसिला उसका हक होना चाहिए। याद रखो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है और वो शरीयत का, मैं सैयदों से मोहब्बत करता हूं और हजरत अमीर मुआविया को गाली बके या और सहाबा को गालियां बके तो उसका ईमान ईमान नहीं है। और अगर कोई ये चाहे मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूं, अहले बैत अतार को गालियां बके, इनसे नफरत करे, तो उसका भी ईमान नहीं है। तुम्हें सहाबा से भी मोहब्बत करनी होगी, तुम्हें अहले बैत अतार से भी मोहब्बत करनी होगी। समझ में आ रही है बात? अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने आप को संभालो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मौला ताला माफ फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में तौबा। और बच्चियां जो हैं, सुन ले बच्चियां, कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगी। ये बच्चियां अगर किसी के पास है भी तो उसको सही इस्तेमाल करेगी। जो पढ़ने वालियां हैं, बेटी तुम्हारे पास तो कुरान पाक होना चाहिए, हदीसें होनी चाहिए, तुम्हारे पास सैयदा फातिमा का किरदार होना चाहिए। 50 लड़कियां 50 की 50 शादी में अगर देखो तो सब वो जो फिल्में बना रही है ना, उनकी तरह उनके बाल, लिबास, कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी कोई कह दे कि सैयदा फातिमा के तरीके पर है, हजरत जैनब के तरीके पर है, हजरत आयशा के एक भी ऐसी नहीं मिलेगी। सारी की सारी कोई नाचने वाली औरतों की तरह मिलेंगी। नहीं बच्चियों, तुम उससे निकलो और दुनिया वालियों, दुनिया वालों को बता दो कि इस्लाम ने जो रखा है, सुन ले मेरी बच्चियां, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उनका सोना नहीं है, उनकी चांदी नहीं है, उनके जेवरात नहीं है। औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती अगर चीज है तो उनकी शर्म हया, गैरत और उनकी इज्जत है। औरत मर सकती है मगर शर्म हया, गैरत और इज्जत का सौदा नहीं कर सकती है। आज से मेरी बहन यह अहद कर ले कि हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़ फातिमा जरूर बन सकते हैं। वो कपड़े जिनकी आस्तीनें यहां तक सीने खुले हुए और यहाँ के चाक खुले हुए, जिनसे नमाजें नहीं हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ है, तो मुसलमान की बच्ची ये कह दे वो कपड़ा जिससे नबी राजी नहीं है, जिससे नमाज में रुकावट होती है, तो हम वो हैं, मुसलमान की बेटी हैं, ऐसे कपड़े को चूल्हे में रख देंगे, अपने जिस्म पे नहीं डालेंगे। अहद करती चली जाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, क्योंकि ये दिन का प्रोग्राम मुख्तसर टाइम है, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।